बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हमारा जो मौजू है बुर्ज असद लगन में कमर को देखेंगे तमाम घरों में क्या असरात मुरतब करता है, यानी मून इन लियो असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँ, चूँकि मेरे पास कुछ सवालात भी आ रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको केंद्राधिपति दोष, विपरीत राजयोग, पंच महापुरुष योग, इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है और बहुत सारी चीज़ों को मिक्स किया है। एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, चूँकि आज इस लगन के जायचे के अंदर हम लोग विपरीत राजयोग को भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए उसकी जो कंडीशन होती है उसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी नहज़ घर का मालिक नहज़ घर में मौजूद हो, यानी 6, 8, 12 का मालिक ख़राब घर में मौजूद हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो किसी भी हालत में उस पोजीशन में या उस हाउस के अंदर जो है वो विपरीत राजयोग लेकर बैठा होगा। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया, आप लोगों को बताया भी कि लगन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर हम इस योग को नहीं मानते, क्योंकि विपरीत राजयोग जो है ये नहज़ घर के अंदर जो ख़राबियाँ होती हैं उनको बेहतर करता है या बहुत बेहतर कर देता है। लेकिन एक चीज़ तय होती है कि विपरीत राजयोग ने जब भी अपना फ़ायदा और बेनिफिट देना होता है तो इंसान को बड़ी मेहनत करने के बाद वो फ़ायदा मिलता है। विपरीत राजयोग का ये कतन मकसद नहीं होता कि इंसान ने कोई मेहनत नहीं की और बग़ैर मेहनत के ही उसे मिल जाए। विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि आप जिस भी स्पेसिफिक फील्ड में जो भी स्ट्रगल मेहनत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ उन हाउसेस के साथ है, 6, 8, 12 के साथ है, उन हाउसेस के अंदर चूँकि मुश्किलात भी मौजूद हैं। अगर किसी और कंडीशन में है, ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती उसके ऊपर, तो फिर मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन अगर विपरीत राजयोग लग जाए तो उसमें ये होता है कि इंसान अपनी मेहनत मुशक्क़त के बाद, उन हर्डल्स को दूर करने के बाद किसी नुमाया और बेहतर मुकाम की तरफ चला जाता है, फिर ये योग फ़ायदा देता है। तो ये चीज़ अपने जहन में आपने ज़रूर रखनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है ये नुकसानदेह हो सकती है, या जो पिछले लेक्चर्स हैं जिनमें मुतअद्दिद बार मैंने ज़िक्र किया, उन चीज़ों को भी आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। बढ़ते हैं आज लियो लगन के हवाले से, लियो असेंडेंट के हवाले से। या आज लियो असेंडेंट की जो सीरीज़ है उसकी आखिरी वीडियो है, क्योंकि 12वें घर का जो मालिक है कमर, इसके हवाले से हम बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारी जो पंच महापुरुष योग की सीरीज़ है उसका हम इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ करेंगे। लियो लगन के अंदर कमर को मिला 12वां घर। 12वां घर जो है नहज़ घर है, तो ये चीज़ तो तय हो गई कि कमर इस जायचे के अंदर एक नहज़ स्यारा माना जाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक़ ही नहज़ घर से है। लेकिन किन किन कंडीशंस पे वो फ़ायदा देगा, इस हवाले से हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले ही घर में, और कमर की एक नज़र होती है, यानी सिर्फ 7वीं नज़र के जहाँ बैठा है उससे बिल्कुल सामने 7वें घर पे, यानी 7 घर आगे जो है वो देख रहा होता है। तो कमर, अच्छा यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा हुआ। एक सवाल ये भी आया था कि क्या 7वें घर को देख रहा है तो उसके दरमियान में जितने घर आ रहे हैं क्या उनको भी देख रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर बैठा है उसके बिल्कुल सामने सिर्फ 7वीं नज़र डालेगा, उसके दरमियान में जितने घर आ रहे हैं उसके ऊपर इसकी नज़र नहीं पड़ेगी। कमर अगर मौजूद है पहले घर में, यानी इंसान का जो फजूल का खर्च है वो आकर इंसान के दिमाग पर बैठ गया, फिर हसासियत उसकी पर्सनालिटी के अंदर पैदा हो गई, शख्सियत के हवाले से बेचैनी पैदा हो गई। 12वां घर जो है फजूल के ख़र्चे का भी है और बीमारी पे होने वाले ख़र्चे का भी है। तो पहले घर में इंसान को माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, आपकी सेहत का भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। सेहत हम छठे घर से देखते हैं, लेकिन आपका जो सर है, सर का दर्द है, माइग्रेन है, स्किन इन्फेक्शन है, इन सारी चीज़ों को पहले घर से देखा जाता है। तो उस हवाले से प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। यहाँ से डालेगा सातवीं नज़र बिल्कुल सामने 7वें घर पे, शादी होने में प्रॉब्लम, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को पैदा कर देता है। लेकिन डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि अगर बिल्कुल 0 डिग्री का है, 29 दर्जे का है, 28 दर्जे का है, तो फिर वो कोई ताकत नहीं रखता होगा और कभी भी मून को आपने इस लगन के जायचे में एक्टिव नहीं करना। मून अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर आकर कमर की मौजूदगी बहुत अच्छी नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि इंसान के बोलने में, गुफ्तगू में तलखी पैदा हो जाती है, मायूसी पैदा हो जाती है, अल्फाज में मायूसी का पैदा हो जाना, ख़ानदान से प्रॉब्लम आना, फाइनेंस में प्रॉब्लम आना, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम आना। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र 8वें घर में, तो अपनी दशांतर दशा के अंदर डेफिनेटली मुश्किलात, हर्डल्स, रुकावटें ज़रूर देगा, पैसों की तंगी भी पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। कमर अगर आकर बैठ जाए जायचे के तीसरे घर में, यहाँ पर कमर की मौजूदगी साहिब जायचा की छोटी बहन की इंडिकेशन देती है कि योग बनाती है कि साहिब जायचा का जो भी छोटा, उससे जो छोटा होगा तो वो बहन होगी उसकी, क्योंकि फीमेल प्लैनेट है लेकिन एंटी प्लैनेट है। और यहाँ पर आकर आपकी फ़जूल की मेहनत को एक्टिव करेगा, फ़जूल के सफ़र को एक्टिव करेगा, कम्युनिकेशन लेवल को डिस्टर्ब करेगा, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में पैदा करेगा, शकूक व शुबात की कैफियत पैदा हो जाएगी, पड़ोसियों से ताल्लुकात को ख़राब करेगा। यहाँ से डालेगा जब 7वीं नज़र जायचे के 9वें घर में, तो वालिद से प्रॉब्लम, आला तालीम में प्रॉब्लम, बैरून मुल्क जाने में प्रॉब्लम, यानी नसीब के घर को एक ख़राब स्यारा देख रहा है। लेकिन डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसके अंदर ताकत कितनी है। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। यहाँ पर अगर कमर आकर बैठ जाए चौथे घर में, कमर को जायचे में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, यानी दिशा बली हो जाता है, अपनी डायरेक्शन की सिमत में आ जाता है। लेकिन चौथा घर बुर्ज अकरब का है, लियो असेंडेंट के अंदर, तो यहाँ पर कमर को हबूत यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। सबसे वर्स्ट पोजीशन, ऊपर से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल गई तो वो भी नेगेटिविटी उसकी दुगनी हो गई, ख़राबी बढ़ गई कि घर का सुख इस कंडीशन के अंदर कभी नहीं मिलेगा। घर से दूरी, इख्तलाफात, अखराजात जो हैं, घर बनाने में प्रॉब्लम। यहाँ से 7वीं नज़र इसने डाली 10वें घर में, करियर में प्रॉब्लम, गैर मुस्तकिल मिजाजी की कैफियत को पैदा करेगा, वालदा से प्रॉब्लम पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, मूल तरकोन में, यहाँ पर बैठा हुआ कमर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। बेटी का योग तो बना देगा लेकिन औलाद से प्रॉब्लम रहेगी, औलाद की वजह से अखराजात बढ़ सकते हैं, तालीमी मामलात में दुश्वारी, असातिज़ा से प्रॉब्लम, इंसान की जो अक्ल है उसकी सोचने समझने की सलाहियत को कंफ्यूज कर देगा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते होंगे। और यहाँ से जब डालेगा 7वीं नज़र जायचे के 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, ख्वाहिशात में प्रॉब्लम आना, कारोबार के मुनाफे में कमी वाक़या होना, दोस्तों से प्रॉब्लम पैदा करना अपनी दशांतर दशा के अंदर। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के। कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, अब नहस घर का मालिक है और नहस घर में आकर बैठ गया। यहाँ पर इसके ऊपर विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया था। लेकिन इस विपरीत राजयोग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि नहस घर का मालिक नहस घर में तो आ गया, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि जो लगन का मालिक है शम्स, उसका भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, उसका भी अच्छी पोजीशन पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर शम्स 0 डिग्री का है, ताकत ही नहीं है उसमें, तो फिर विपरीत राजयोग बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाएगा। या शम्स जायचे के अंदर तीसरे घर में जाकर बैठा हुआ है, यानी हबूत का हो गया, या शम्स खुद आकर यहाँ पर बैठ गया है 6ठे घर में, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। लगन के मालिक का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिग्री वाइज उसमें ताकत होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर अब कमर करेगा क्या विपरीत राजयोग की कंडीशन में कि अब 6ठे घर का ताल्लुक जो है वो मायूसी, कर्ज, नौकरी, फिर उसके बाद बीमारी से है।
विपरीत राजयोग हमेशा स्ट्रगल्स के बाद, हर्डल्स के बाद, यानी मेहनत के बाद आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाता है, उसके नताइज दिलवाता है। तो यहाँ पर छठे घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आपको फ़ायदा देगा। फिर यहाँ से बैठकर अपने घर को भी देख रहा है, तो अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को भी बेहतर करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 7वें घर की जानिब के कमर अगर आकर बैठ जाए जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर कमर की पोजीशन शादी होने में प्रॉब्लम पैदा करेगी, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम। और यहाँ से डाली जब इसने 7वीं नज़र असेंडेंट के ऊपर, तो असेंडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 8वें घर की जानिब के कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, अब यहाँ पर इसके ऊपर विपरीत राजयोग की कंडीशन उस वक्त अप्लाई होती है जब लगन का मालिक शम्स जायचे में अच्छी जगह पर मौजूद हो, डिग्री वाइज ताकत लेकर बैठा हो, तो मुश्किलात को दूर करेगा, प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, मेहनत मुशक्क़त के बाद आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर्डल्स को दूर करेगा कि इस नहस घर को और इस नहस घर के अंदर मौजूद खुसूसियात को बेहतर करेगा। लेकिन अगर शम्स ख़राब हो जाता है तो फिर वो तमाम की तमाम ख़राबियाँ देगा जिसका ताल्लुक़ इस घर से भी है, जहाँ से आया उस घर में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा, और जहाँ पर देख रहा है दूसरे घर में, यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 9वें घर की जानिब कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में कि इंसान साहिब जायचा पैदाइशी तौर पर ख़र्चे के मालिक को अपने नसीब के घर में लेकर पैदा हो गया, कि पैदाइशी तौर पे ही ख़र्चा बढ़ गया, वालिद के लिए भी, उसकी अपनी ज़ात के लिए, जब वो अपने करियर में जाएगा, तालीमी आला तालीम के जो मामलात हैं उसमें प्रॉब्लम्स, मज़हब से दूरी, नींद की प्रॉब्लम। फिर यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 3रे घर में, फजूल की मेहनत और एक्चुअल चीज़ों को छोड़कर ऐसी चीज़ों पे मेहनत करना जिसका फ़ायदा ही कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 10वें घर की जानिब कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, अब यहाँ पर कमर को बुर्ज सौर में, असद लगन में 10वां घर बुर्ज सौर के पास है, यहाँ पर कमर को शर्फ मिलता है, यानी उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन का। लेकिन देखना अब ये है कि शर्फ किसको मिल रहा है, शर्फ मिल रहा है एक नहस सियारे को, और कहाँ पर मिल रहा है, करियर, रोज़गार के घर में, मुस्तकिल मिजाजी के घर में, आगे बढ़ने के घर में, तरक्की के घर में, प्रमोशन के घर में, अमाल करम के घर में उसको शर्फ मिल रहा है। लेकिन नहस सियारे को, उन तमाम चीज़ों को जिनका ताल्लुक़ 10वें घर से है, इनको ख़राब करेगा। एक चीज़ कर सकता है कि बैरून मुल्क का मालिक उसके काम काज करियर के घर में आके शर्फ का बैठा है कि इसके काम काज करियर को, या उसका कोई ना कोई इंटरनेशनल लिंक या बैरून मुल्क जाकर काम करने में उसको आसानी तो दे देगा अपनी दशा अंतरदशा में, लेकिन नहस से आ रहा है, शर्फ का है, ख़राबियाँ मज़ीद उसकी हाईलाइट रहेगी कि सेटलमेंट में प्रॉब्लम देगा, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जब सेट होने की तरफ जाएगा तो उसको लग पता जाएगा वो किस तरह से जो है वो अपने मामलात को लेकर चला है कि 1000 रुपया कमा रहा है और ख़र्चा 1200 का कर रहा है। अब उस 200 के गैप को कवर करने के लिए फिर मज़ीद मेहनत इस तरह से होगा। और यहाँ से इसकी पड़ेगी 7वीं नज़र जायचे के 4थे घर में, तो घर का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, वालदा के साथ ताल्लुकात, इनको भी ख़राब करेगा और घर से दूर जाने का योग भी बनता है। कमर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में। यहाँ पर कमर की मौजूदगी बहुत बुरी होती है कि काम काज करियर के मुनाफे को के घर में जाकर एक नहस स्यारा आकर बैठ गया ख़र्चे का, कि मुनाफे की बजाय ख़र्चा हमेशा उस पर नज़र रहेगी, दोस्तों से प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, ख्वाहिशात में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, समाजी ताल्लुकात को ख़राब करेगा। फिर यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र 5वें घर पे, मोहब्बत में प्रॉब्लम्स, बहरहाल बेटी का योग उसने बनाया, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, तालीमी मामलात में भी ख़राबी और सोचने समझने की सलाहियत यानी इंसान की अक्ल को कन्फ्यूजन की तरफ भी लेकर जा सकता है।
कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, अपना ही घर है इसका, अपने घर में अगर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर भी कमर के ऊपर विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन उसके लिए शम्स का ठीक होना पूरे जायचे के अंदर बहुत ज़रूरी है कि शम्स किसी ऐसी जगह पर बैठा हो जो कि नहस घर ना हो, या डिग्री वाइज उसमें ताकत होना, बेहतर होना भी ज़रूरी है कि वो बिल्कुल भी कोई ताकत लेकर नहीं बैठा हुआ। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग के अंदर 12वें घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आसानी को पैदा करेगा, इमिग्रेशन दिलवाएगा, ख़र्चों को कंट्रोल करेगा, हासदीन से दूर रखेगा। फिर यहाँ से डाल रहा है 7वीं नज़र जायचे के 6ठे घर पे बीमारियों से भी कंट्रोल रखेगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि विपरीत राजयोग है ये राजयोग। राजयोग का मतलब ये कि अच्छा यानी बहुत अच्छा, लेकिन इसकी मिसाल बिल्कुल उस शख्स की सी है जो अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो से स्टार्ट करता है और उसके बाद मेहनत करता करता वो एक नुमाया और आला मुकाम की तरफ चला जाता है कि उसको उसकी मेहनत का सिला मिल जाता है। कि यहाँ पर विपरीत राजयोग का काम भी यही है कि आपकी ज़िंदगी में की जाने वाली मेहनत का सिला आपको दिलवाता है, लेकिन आपने हार्डशिप से ज़रूर गुज़रना होता है, लेकिन उसमें सिखाता भी बहुत कुछ है। इस जायचे के अंदर कमर का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको कोई ये कह दे कि आपने बैरून मुल्क जाना है, इमिग्रेशन लेनी है, उसके लिए आप कमर का नगीना लेकर पहन लें, तो बैरून मुल्क तो शायद आप चले जाएं, लेकिन जाने से पहले आपको जेल ले जाए, हॉस्पिटल ले जाए, बीमारी पे ख़र्चा बढ़ा दे, या आपके ऊपर कोई जादू टूना हो जाए, नज़र बद का आप शिकार हो जाए, मज़ीद मुश्किलात भी पैदा हो जाएं। तो इस जायचे के अंदर कमर का नगीना पहनने का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाअल्लाह ताला जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो टेस्ट अपने भेजे थे उनके हवाले से भी अनाउंस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।